अपील निकाली कि बराए मेहरबानी जो औरतें हैं वो बाहर ना जाएं गरबा वगैरह के अंदर, क्योंकि खुल्लम खुल्ला लोग बोल रहे हैं कि गरबे में जो अगर मुसलमान आएगा तो हम उसको आने नहीं देंगे। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। देखिए, इस वक्त पूरे देश में नवरात्रों की रौनक है। आप भी देख रहे होंगे, आसपास पंडाल लगे होंगे, गरबा चल रहा होगा, जगह जगह दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं, गरबा की धूम है, डांडिये की धमक है, रंग है, उमंग है, उल्लास है और भक्ति है, देवी की शक्ति भी है। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों को लगता है कि इस भक्ति में कुछ लोग खलल डालना चाहते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ हिंदू संगठनों को लगता है कि इस भक्ति में कुछ लोग खलल डालना चाहते हैं, इसीलिए पंडालों के बाहर सख्ती है, गेट पर पहरा है। बजरंग दल जैसे संगठनों ने अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार रखा है और दो टूक कह दिया है कि गैर हिंदुओं की एंट्री पंडालों में पूरी तरह से बैन है। अगर कोई ऐसा करता मिला तो तुरंत एक्शन होगा। आदेश जारी कर दिया गया है कि पहचान पत्र दिखाना होगा, तिलक लगाना होगा, तब पंडालों में आना होगा। और ऐसे में हमारा सवाल ये कि क्या सच में हिंदुओं के त्योहारों में साजिश रची जा रही है, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं? क्या कट्टरपंथी भक्ति के रंग में भंग डालना चाहते हैं? क्यों आखिर इस तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। झांसी से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक खबर है। डांडिया डांस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। गरबा पंडाल में दूसरे समुदाय के लोग घुस गए। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा और फिर पुलिस ने शख्स को हिरासत में भी ले लिया है। ये जो आप वीडियो यहां पर देख रहे हैं, ये झांसी की है, उत्तर प्रदेश की झांसी की। ये जो शख्स है, ये दूसरे धर्म का बताया जाता है और ये बताया गया कि यहाँ पर दूसरे समुदाय का युवक आ गया था। उसके बाद वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने हंगामा किया। जय जय श्री राम की गूंज दिखाई दी। तस्वीरें देखिए, झांसी में हंगामा हुआ, पुलिसकर्मी इकट्ठे हो गए दूसरे धर्म के युवक पर। ये देखिए, वो उसको पुलिस ने हालांकि पकड़ रखा है, लेकिन वीएचपी कार्यकर्ता गुस्सा आ गए। एक युवक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हमारा सिर्फ एक ही कहना है, पुलिस प्रशासन को रोके। अगर हिंदू समाज सामने आता है तो बजरंग दल हिंदू समाज के पीछे खड़ा है। अगर हिंदू समाज की अस्मिता को बचाता है तो बजरंग दल तोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। हम कहते हैं तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, पर गरबा के अंदर नहीं आने देंगे। बाबू सुनाना मिले, कल से हमारा लक्ष्य तैयार है, हिंदू समाज का लक्ष्य तैयार है। झांसी नहीं, बवाल कानपुर में भी हुआ। गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर घुसा शख्स, विशेष समुदाय के युवकों को लोगों ने पीट दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यहां पर भी जमकर बवाल किया। गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर घुसा शख्स, ऐसा आरोप लगाया गया कि विशेष समुदाय का युवक पहचान छुपाकर घुसा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद पीट दिया गया। इसके हाथ में रुकता ही नहीं। ये वीडियो देखिए, लोग कैसे उस शख्स को पीट रहे हैं। इसके हाथ में रुकता ही नहीं। तो दुर्गा पूजा शुरू होते ही गरबा आयोजन के दौरान बवाल बढ़ गया। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में एक काजी ने गरबा डांस को लेकर एक फरमान जारी किया। गरबा नृत्य को लेकर, गरबा को लेकर एक फरमान जारी किया। काजी अमजद अली ने एक पत्र लिखकर फरमान जारी किया है कि मुस्लिम भाई बहन गरबा ना देखने जाएं। इसके पीछे काजी ने मौजूदा हालात का हवाला दिया। साथ ही मेला बाजार घूमने को दीन इस्लाम के खिलाफ बताया है। वो हमने इसीलिए वो रखा है कि हमारी सिर्फ हमने किसी को, बाकी के हर त्यौहार हमारा तो साथ में मिलके करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तो हमें ये उसमें कोई किसी का वो नहीं है कि हमें सब में जाना भी है, आना भी है। लेकिन कुछ आदमी हमारे भी ये हैं और कुछ आदमी इनके भी हैं, तो जो कि कुछ अगर बोल देते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है, हमारे को आगे चल के, क्योंकि हमारी कौम को फिर नुकसान होगा। इसलिए हमने ये अपील निकाली कि बराए मेहरबानी जो औरतें हैं वो बाहर ना जाएं तो बेहतर है मेले के अंदर, और बल्कि ये अपने इसमें गरबा वगैरह के अंदर, क्योंकि खुल्ला लोग बोल रहे हैं कि गरबे में जो अगर मुसलमान आएगा तो हम उसको आने नहीं देंगे।
तो देखिए यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, क्या क्या बयान यहाँ पर आए, कानपुर में क्या हुआ, झांसी में क्या हुआ। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में वीएचपी की तरफ से विजय शंकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में हैं। स्वामी अमृतानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी जी AIMIM प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ में हाजी निजाम खान प्रवक्ता पीस पार्टी के जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय शंकर तिवारी जी, अब तो जारी कर दिया गया है, मौलानाओं की तरफ से भी कह दिया गया है, भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कह दिया कि भैया मत जाइए, अगर ऐसी बात है तो आप मत जाइए। और जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उनसे कह दिया है कि आप गरबाओं से दूरी बनाएं। और ऐसा ही माहौल आजकल हो रहा है। काजी ने यह फरमान जारी किया है। अब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। देखो हिमांशु जी, कि अपने त्यौहार वो आराम से मनाएं, खुशी से मनावें, लेकिन हिंदू जो त्यौहार हैं और हिंदू त्योहारों में खासतौर से गरबा, जहां पर केवल महिलाएं जाती नृत्य करती हैं, तो उसमें कोई मुस्लिम युवक क्यों जाए। और दूसरी बात यह कि हिंदुओं को लेकर, देवी देवताओं को लेकर जो भजन गाए जाते हैं, ये तो इनके यहाँ हराम है। इनके यहाँ तो नाचना भी हराम है, गाना भी हराम है। तो जब ये सब कुछ हराम है तो फिर गरबा में क्यों जाते हैं? और जाते भी हैं तो नाम बदल करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में खोट होती है ना, तभी तो नाम बदल करके जाते हैं। तो अगर कोई खोट नहीं है मन में तो नाम बदल के क्यों जाते हैं, पहली बात। हाँ। दूसरी कि इनको हिंदू देवी देवताओं से बहुत नाराजगी है, बहुत घृणा करते हैं। और आप आए दिन लगातार देखते हैं कि जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलते हुए पत्थर भी मारते हैं। तो इनका कोई प्रेम अगर हो तो आदमी करे, लेकिन प्रेम तो है नहीं, तो फिर गरबा में क्यों जाना। और जिस प्रकार की देश में परिस्थितियां हैं, उनमें से लौ जिहाद और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें उजागर हुई हैं। देश में हजारों हजार हिंदू बेटियों को इन्होंने लौ जिहाद के चक्कर में फंसाया है। कुछ को तो काट कर फ्रिज के अंदर बंद किया है, कुछ को बक्सों में बंद किया है। तो हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों को बचाएगा, अगर वो नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? अच्छा। और उसके लिए ये स्वाभाविक हमारा अधिकार तो बनता है, कर्तव्य बनता है। आप ये कह रहे हैं कि गरबा के पंडालों में भी इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, आज पहली बार थोड़ी हो रहा है गरबा में। कितने साल से आप देख रहे हैं कि वहां पर कोशिशें होती हैं और वहां पर जाकर के ये हरकतें करते हैं जाकर के। अच्छा, तो इनको क्यों जाना? और सबसे हिमांशु बड़ी बात है कि नाम बदल कर क्यों जाना। जब कोई नाम बदल करके जाता है तो उसमें उनके मन में खोट होती है। अगर अपने नाम से कोई जाए तो बात अलग की है। इसके बाद देखिए आपको प्रवेश मिलता है कि नहीं मिलता, और क्यों मिले, जब आपकी उसमें आस्था ही नहीं है, हिंदू देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, नृत्य आप कर नहीं सकते, अपने इस्लाम के खिलाफ है आपके। हाँ। भजन भी खिलाफ है, नृत्य भी खिलाफ है, संगीत भी खिलाफ है। हाँ। तो फिर संगीत नृत्य में क्यों जाते हैं आप? अच्छा ठीक है, ये प्रश्न भी है ना। अच्छा ठीक है। हाजी निजाम खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हाजी निजाम खान साहब, इनका बस एक सवाल है कि जब मुस्लिम धर्म में देवी देवताओं को मानते नहीं है, शक्ति की आराधना नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, तो ऐसे में पहचान छुपाकर खास तौर पर ऐसी जगहों पर जाना क्या बताता है? ये सवाल है इनका। हाँ हिमांशु भाई, देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ हिमांशु भाई, पहले मेरा नाम निजाम की जगह नाजिम करवा दीजिए आप। ओके ठीक है, नाजिम खान साहब माफ कीजिएगा। हाँ। और दूसरी बात ये, अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम मेरे मजहब इस्लाम के अंदर बिल्कुल बुत परस्ती नहीं है और न हम लोग बुत परस्ती को मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है तो हम अपने हिंदू भाइयों का आस्था का ध्यान रखते हैं। लेकिन देखिए, मैं पीस पार्टी के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ मुस्लिम आवाम से कि कोई भी गरबा में मुस्लिम समुदाय का युवक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मुस्लिम समुदाय का युवक पर जाता है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाता है, जैसा पिछले साल देखा था किस तरीके से मार पिटाई करी गई थी उसके साथ में। तो हम ये कहते हैं कि हिंदू भाइयों का आस्था का ध्यान रखते हुए गरबा के अंदर नहीं जाए। और अंशु भाई, आपने देवी देवता की बात करी तो मैं इनको बता दूं, अभी गाजियाबाद के अंदर यति नरसिम्हा नंद सरस्वती ने पैगंबर इस्लाम पर आपको टिप्पणी करी थी, मुस्लिम समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करी थी। इन लोगों को नहीं, जगह जगह मामले दर्ज हुए हैं, उस पे एफआईआर दर्ज हो रही है ना, उस पर जगह जगह मामले दर्ज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे देखिए वापस मुद्दे पे लाता हूं, सुनिए ना नाजिम खान साहब, मैं वापस मुद्दे पे लाता हूं।
उन्होंने सवाल पूछा कि अगर पहचान छुपाकर कोई एंट्री लेता है तो क्या यहां पर मंशा पर सवाल खड़े नहीं होते? आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम वहां पर जाता है तो उसके खिलाफ माहौल बना दिया जाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर कोई पहचान छुपाकर जाता है तो उसकी मंशा पर क्या सवाल खड़े करने चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए हिमांशु भाई, बार बार ये जो बात कही जा रही है कि उसकी मंशा पे सवाल बनता है नहीं, तो देखिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए वहां पर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो उस पर हमारा कानून है, संविधान है। अरे संविधान के तहत, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, जहां एक मुस्लिम नाम आने के बाद इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है, उसकी मौलिकता होने के कगार पर माहौल बन जाता है। तो मैं बार बार हिमांशु भाई ये कहता हूँ कि ये देश जो संविधान से चलता है। नहीं, मैं सुनिए ना, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर कोई पहचान नाम गलत बताकर वहां पर एंट्री ले रहा है तो वो फिर क्या कहा जाएगा, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हिमांशु भाई देखिए, कोई अपना नाम गलत बता के नहीं जाता। जिस तरीके से अभी एक चीज आयोजनों ने क्या कहा वहां पे, आयोजनों ने ये कहा कि अगर कोई भी नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं ना जिसमें नाम गलत बता के एंट्री ली गई है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, अभी भी आया है और इससे पहले भी आया है। ये कानपुर का मामला, उससे पहले। हिमांशु भाई मुझे 30 सेकंड दीजिए बात रखने का। देखिए अभी जिस तरीके से आयोजन ने गरबा में ये कहा है कि अगर कोई भी गरबा में आता है उसको मूत्र छिड़काव होगा, गौमूत्र लाया जाएगा। अरे हम तो कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई गौमूत्र का छिड़काव करें या गौमूत्र पिए। आपने फिर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैंने आपसे बस ये पूछा कि अगर कोई नाम छुपा के आता है तो फिर क्या? आप बोले कि नहीं आता है, लेकिन कई मामले आए हैं। हाँ तो सुन लीजिए हिमांशु भाई, अगर कोई आता है नाम बदलकर या छुपाकर, तो हमारा देश का कानून है, वो संविधान है भाई। ये अच्छी बात। 420-406 में उसको जेल भेजिए, कहाँ बात क्या है उसमें? हाँ, ये अच्छी बात ही नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है। फाजिल भाई, हमारे देश में फाजिल भाई, कल ही हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। फाजिल भाई, कल ही हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आपने भी बताया कि आपको भी कई इन्विटेशन आते हैं। वही आपने इन्विटेशन दिखा दी है कि आपके पास इन्विटेशन आते हैं, आप भी जाते हैं वहां पर। आपने बताया था कल, और देखिए आज फिर वही मुद्दा आ गया। और ये मुद्दा इसीलिए आया क्योंकि कई जगहों पर आज पकड़े गए हैं। मतलब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से दावा किया गया कि नाम पहचान छुपाकर कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इनविटेशन भेजने वाले लोगों से मैंने पर्सनली जाके माफी मांगी कि भाई हम आएंगे और कुछ हिंदू जिहादी लोग हम पर बदतमीजी करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। अब आप गलत तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं है, नहीं, यहाँ पर किसी ने आपको कुछ गलत बोला, यहाँ पर हाजी भाई को कुछ गलत बोला, मैं इजाजत ही नहीं देता। लेकिन अगर आप हिंदू जिहादी अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो जिहाद शब्द कहाँ का है? जिहाद शब्द कहाँ का है? कहाँ का है जिहाद शब्द? अब इंडिया में होने लगा ना वो प्रयोग, इंडिया में होने लगा। पहले वो जिहाद शब्द कहीं और का है, लेकिन भारत में आजकल। तो फिर आप हिंदू से मत जोड़िए ना उसे, आप हिंदू से मत जोड़िए। यहाँ पर इस बात से आपत्ति, आप अपनी बात रखिए, अच्छी बात है। मैं सुनिए, ईसाई धर्म में क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है और यहाँ हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं मुश्किल से 50 घर भी ईसाई नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने पूरे देश में स्कूल और अस्पताल खोल करके हिंदू बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस लायक बना दिया है कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, वकील बन रहे और विदेशों में जा रहे, चांद तक पहुंच गए। एक मिनट यहाँ से मैं आपत्ति जताता हूँ। आपने कहा कि मुश्किल से 40-50 लोग क्रिश्चियन होंगे, उन्होंने हिंदू बच्चों को पढ़ा के इस लायक बना दिया। क्या वहां पर जो हिंदू नहीं, जो स्कूलों में पढ़े वो नहीं, इन्होंने पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया, ये गलत बात है। देखिए थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर मत कीजिए। देखिए आप अभी सुन तो लीजिए, पूरा आगे तो सुनिए। आप पढ़े लिखे सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं और क्रिसमस आज पूरे देश में मनाया जाता है। मतलब जितनी आबादी है उसको 5 गुना क्रिश्चियन हिंदू बच्चे भी बनाते हैं, हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं, सब लोग मनाते हैं। तो कभी उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भाई हमारा धर्म त्योहार मत मनाओ, हम तुमको हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी सोच इतनी छोटी नहीं होती। वो क्रिसमस हिंदू भी मनावे, मुसलमान भी मनावे, सिख भी मनावे। नहीं तो उसमें राहुल खुद को जॉर्ज बना के, राहुल अपना नाम जॉर्ज बना के जाता है क्या क्रिश्चियन वो मनाने, क्रिसमस मनाने? देखिए वो यही बात आ गई ना सामने। हम जहां भी जाएंगे तो फजील अहमद ही बन के जाएंगे, कोई जॉर्ज बन के नहीं जाएंगे। और हमें जहां जॉर्ज बनना पड़े वहां हम जाएंगे क्यों? हम क्यों जाएंगे वहां? हमने तो आयोजकों से माफी मांग ली कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, कोई हिंदू जिहादी यहाँ बैठा होगा तो हमारे पर हमला कर। फिर आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं फाजिल भाई, फिर आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको देखिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप जो है नहीं, हाँ अगर आप सुनिए ना, कोई अगर आपको कहेगा, कोई अगर आपको फाजिल जिहादी कहेगा,
कोई अगर आपको फाजिल जिहादी कहेगा, कोई आपको मुस्लिम जिहादी कहेगा तो भी मेरे को दिक्कत होगी, मैं तब भी आपत्ति जताऊंगा। आपको दिक्कत नहीं, मेरे को तब भी आपत्ति होगी, मैं तब भी आपत्ति जताऊंगा। जा रहे हैं ना, सुनिए, जो लोग नाम बदल के जा रहे हैं उनको मुस्लिम जिहादी कहते हैं, वो बदतमीज लोग हैं। वो मुस्लिम क्यों जाना जहां आपको बुलाया नहीं जा रहा, जहां आपका सम्मान नहीं है, जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वहां जाना ही क्यों है आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो मुसलमान जा रहे हैं, अब तो काजी ने दानिश भाई थोड़ा सा रुकिएगा। स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी अमृतानंद जी आ रहा हूं, तिवारी जी से एक जवाब ले लूं। हाँ बोलिए तिवारी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये हिंदू जिहादी कह रहे थे, तो यही तो जिहाद कहते। जिहाद तो हमारे यहाँ बड़ा पवित्र नाम है, जिहाद तो हमारे यहाँ बड़ा पवित्र नाम, यही लोग तो कहते थे। आजकल जिहाद इनके लिए घृणा का पात्र कैसे बन गया? ये जिहाद तब तक पवित्र था जब तक पूरे देश को पता नहीं था। जब आपकी जिहादी गतिविधियां बात पर धर्म से सर अलग करने का, मैं प्लीज इस तरह के शब्द नहीं, तो सारे देश को पता चल गया जिहादी कौन है। नहीं, ये बोले नहीं। एक मिनट, ये गाली है और ये आप गाली दे रहे हैं हिंदुओं को, जिहादी कहकर गाली दे रहे हैं आप। नहीं, हमने हिंदू है जिन्होंने हमको बुलाया है, ये भी हिंदू हैं जिन्होंने बुलाया, तो प्रेम हमको ये भेज किए, उन्होंने वो चाहते हैं कि मेरे पंडाल में आइए। अच्छा ठीक है, अब बताइए। ये भी हिंदू है, हिंदू ने ही बुलाया मुझे, ऐसा नहीं है मुसलमान ने बुलाया। ठीक है, तो हम तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपत्ति है कि गरबा कार्यक्रम में पंडालों में मुस्लिम नहीं आ सकते, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कह रहा है, लेकिन फाजिल भाई तो इनविटेशन दिखा रहे हैं कि उनको तो खुद बुलाया गया है कि भैया आइए, मेहमान बनकर आइए आप। देखिए, सवाल इस बात का है कि प्रतिबंध हिंदू संगठनों ने क्यों लगाया, उसके पीछे आप देखिए ना। लव जिहाद की शिकार हमारी बेटियां बहनें हो रही हैं, बिना नाम बदल के वहां पे पहुंच रहे हैं, और मेरा तो विश्वास है कि फाजिल साहब का जो निमंत्रण है वो भी इन्होंने चोरी किया होगा, कहीं से झटक के लाया होगा जो टीवी पे दिखाने के लिए, ताकि एक उदाहरण पेश हो कि देखो हमें निमंत्रण मिला है। देखो, आप हिंदू सावधान हो चुका है। सवाल ये है कि जब वो जानता है कि भाई आप मूर्ति की पूजा नहीं करते, भले आप पखंड है कि मूर्ति की पूजा, मजार की तो करते हो आप, लेकिन आप दिखाते हो। तो सुनो मेरी बात, लेकिन आप जो है, मान लो इनको हिमांशु चुप करो, देखो मैं नहीं। फाजिल भाई सुनिए ना, आपकी बात सबने सुनी, आपकी बात सबने सुनी थी, रुकिए प्लीज, आपकी बात सबने सुनी थी। नहीं फाजिल भाई, आपकी बात सबने सुनी थी। मान लो फाजिल साहब का हृदय परिवर्तन हो गया हो रसखान की तरह, कि मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, और परिवर्तन हो गया। तो भाई आप चाहते हैं गरबा हो तो आप मस्जिद में कराओ, अपने घर पे कराओ, हम भी आ जाएंगे आप वहां पे आपके सहयोग करने के लिए, हिंदू संगठन आएंगे। लेकिन आप और भाईचारा की एक मिसाल पेश करो, कौन रोकता है? हमें इससे आपत्ति नहीं है कि आप हिंदू त्योहार ना मनाओ, बिल्कुल मनाओ, लेकिन त्योहार के रूप में आप जिहाद नहीं कर सकते। आप हमारे त्योहारों में घुस के नाम बदल के जिहाद करने की इजाजत हिंदू जिहाद वाली तो कोई बात हो ही नहीं रही है आज। एक मिनट, मेरा बस एक सवाल मेरे को बताइएगा चक्रपाणी महाराज जी, जैसे कोई जाता है, अगर कोई जाता है तो पहचान छुपा के जाता है, इस बात से तो देखिए आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मली कहीं कोई जाता है तो उससे भी आपको आपत्ति है कि बिल्कुल ही एंट्री बैन हो मुसलमानों की? नहीं, सवाल ये बताइए, परमात्मा की प्राप्ति के हमारे सनातन में 3 माध्यम बताए हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। या तो ज्ञान से, या तो भक्ति से, या तो वैराग्य से। हमारे यहाँ भजन है, कीर्तन है, इनके यहाँ कीर्तन भजन तो होता ही नहीं है भाई। आप जब नहीं होते देवी की उपासना कर नहीं सकते, भूत परस्ती कर नहीं सकते, तो जब भूत परस्ती नहीं करोगे तो क्यों आ रहे हो? मतलब आपके मन में खोट है। दानिश कुरैशी जी, पूरा मामला आपके सामने है, पूरा मामला आपके सामने है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी अब देख लीजिए, आपने देख लिया कि कानपुर झांसी में क्या मामला सामने आया। आप क्या समझते हैं इस मुद्दे से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदू संगठन के नाम पर जिस तरीके की अराजकता का मामला है, ये आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के हालात हैं। ये कल गांधीनगर के अंदर में कुछ इंस्टाग्राम आ गया वीएचपी के कार्यकर्ताओं को, सुनिए, वीएचपी के कार्यकर्ताओं को बकायदा वहां के हिंदुओं ने दबा के दी है, और पुलिस ने फिर लाठीचार्ज करके उनको वहां से भगाया है। वहां जबरन वो उनको गौमूत्र छिड़क रहे थे,
तिलक लगा रहे थे। जो खबरें निकल के आई हैं वो ये है गुजरात के गांधीनगर। अरे पता अब नहीं आप कहाँ मुझे से ये झूठी बता खबरें दीजिए लेके दानिश कि जी जो आते हो। लोग वहाँ देखिए, सब इंटरप्ट झूठी मत करिए खबरें, स्वामी जी। निमंत्रण चुरा रुकिए, के, रुकिए। देखिए, ऐसे झूठी कैसे खबरें चलेगा? हवा में। आप ऐसे दानिश कैसे जी, चलेगा? आप जैसे ऐसे कैसे? प्रवक्ता जो अरे इस तरह की टाइम्स ऑफ बात इंडिया की करेंगे बैठ रिपोर्ट है के, भाई। कैसी बातें करते हो टाइम्स ऑफ आप? इंडिया का आप रिपोर्ट लोग जो है। है, अरे भाई टाइम्स आपको ऑफ इंडिया गरबा का के रिपोर्ट पूरे आप में देख तो लीजिए। मस्जिदों में कराओ ना गरबा। आप अरे मस्जिद में आप गरबा टाइम्स अरे ऑफ इंडिया सुनिए, का हाँ, रिपोर्ट है आप भाई। अपने घरों पे क्यों नहीं कराते टाइम्स हैं ऑफ गरबा? इंडिया का रिपोर्ट है ये मुस्लिम टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, आप देखिए। झूठों लेकर के पता नहीं दिखाते हो टाइम्स ऑफ मोबाइल, इंडिया का रिपोर्ट झूठी है मोबाइल ना। दिखाते हो। ऐसे नहीं ये होता। टाइम्स का रिपोर्ट है। ये इस तरह की झूठे मत दिखाया इनको- करो। इनको दिखा ये सिर्फ दीजिए। दिखाने से इनको काम नहीं दिखाइए, चलने वाला। हिमांशु। आपके टाइम्स ऑफ इंडिया। सैकड़ों अच्छा, एक मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए, रुकिए ना। नहीं है। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए, 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 काम झूठी कंप्लीट न्यूज़ करिए। दिखा के क्यों नहीं, दानिश कुरैशी जी, नाम बदलकर अगर कोई आता है तो आपत्ति होनी चाहिए, और जैसे वो काजी साहब ने एक फरमान जारी किया कि भैया मत जाइए, तो आप इससे सहमत हैं? हाँ, देखिए, आपत्ति तो हर उस बात पे होनी चाहिए कि दूसरे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति करता है तो वो मैंने आपको बताया ना कि मारने वाले भी हिंदू संगठन के लोग थे और पीटने वाले भी हिंदू संगठन के लोग थे। उसके बाद पुलिस ने जो पीटा है गांधीनगर में वो भी उसी झूठ क्यों बोलते हो भाई? झूठी न्यूज़ दे रहे हो टीवी पे बैठ कर। दानिश भाई, आप कैसी आगे बात बढ़िए, कर रहे हो? दानिश भाई आगे बढ़िए, दानिश भाई आगे बढ़िए। आप नफरत फैला रहे हो, हिंदू आगे बढ़िए। संगठनों के बारे में अब नफरत सवाल फैला रहे हो। देखिए, अब सवाल अरे भाई, ये खड़ा सवाल है। है अराजकता तो खिलाफ एक मिनट रुकिए, रुकिए प्लीज चक्रपाणी जी, प्लीज स्वामी जी रुकिए, स्वामी जी रुकिए ना, स्वामी जी रुकिए, 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 हाँ स्वामी जी रुकिए, हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ मैं स्वामी जी, आ रहा सवाल हूँ। आके दानिश कि जी, मैं आप ये लोगों कहता को हूँ, खुद ऐसे देखिए, लोगों को सबसे रोकना पहले किसी चाहिए। को जाना नहीं चाहिए। जैसा कि फाजिल भाई ने कहा, बिल्कुल अच्छी बात कही कि जहां आपको निमंत्रण नहीं है वहां आपको जाना ही चाहिए, और मजहबी तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हमें तो कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूं कि गुजरात में बहुत सारी जगहों पर स्टेट ऑर्गेनाइज गरबा के प्रोग्राम होते हैं और उन गरबा के प्रोग्राम में किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर है, राज्य सरकार के प्रोग्राम है। दूसरे राज्यों का तो मुझे नहीं पता, शायद झांसी का, यूपी का जो कह रहे हैं या और किसी राज्य का कह रहे हैं, लेकिन अगर स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां किसी भी प्रकार की ठीक कोई है। स्वामी अमृतानंद जी की जाएगी। स्वामी कोई भी अमृतानंद समाज का, जी, चाहे क्रिश्चियन समाज का आपको हो, भी आपत्ति चाहे है सिख स्वामी भाई हो, अमृतानंद जी? मुसलमान हो, कोई भी हो, हाँ, क्योंकि जी। अगर वो सुनिए नहीं मैं समझ गया, आप हाँ जी दानिश भाई बहुत देर से मैं बैठा हूँ। बोलिए, 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 हाँ। फाजिल अहमद, जिहादी भाई, दानिश भाई और ये हाजी नजीम खान, नाजिम इनको खान। सब लोगों को भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। बोलिए जय माता दी तो इनको, इनका धर्म खतरे में चला जाएगा। ये सब चीज से इनको दिक्कत है, लेकिन अलतकिया करने में ये लोग माहिर होते हैं। पूरा का पूरा ये भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो जाएगी, जय माता दी बोलने में दिक्कत हो जाएगी, गरबा करने में, गरबा में जाए क्यों? हमारे भजन में, अगर ये हमारे भजन में जाना चाहते हैं तो बोलिए किस मस्जिद में हमको हनुमान चालीसा रखना है, किस मस्जिद में हम देवी जी का प्रतिमा बैठा करके हम देवी जागरण करवावे, बताओ ये क्या दिक्कत क्या है इनको? लेकिन ये लोग अच्छा मेरे को एक बात बताइएगा स्वामी अमृतानंद जी, ये लोग हिंदुओं स्वामी को स्वामी उकसा अमृतानंद जी, स्वामी अमृतानंद जी, एक बात बताइएगा। एक सवाल आज ऐसे ही आया सोशल मीडिया पर, किसी ने एक सवाल पूछा कि ठीक है वहां पर मुसलमानों की एंट्री पर बैन चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जब गरबा पंडाल होते हैं वहां पर मुसलमान ना आए, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, जो सवाल पूछा गया कहीं पर मेरे से, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर कोई डीजे वाला, अगर वहां पर टेंट लगाने वाला, अगर पंडाल या कारपेट बिछाने वाला, अगर वो मुसलमान है और वहां पर वो पूरी व्यवस्थाएं देख रहा है, वहां पर वो मौजूद है, तो फिर क्या? मैं तो कल ही अपील किया हूँ अपने यहाँ कि कोई मुस्लिम भाई को इसमें लगाओ ही मत इस काम में। अरे हिंदुओं में बहुत है, अभी हिंदुओं की आबादी इतनी है, वो कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, अगर टेंट वेंट का काम चलता है, डीजे का काम चलता है, अगर वो लोग वहां पर आते हैं तो ये लोग कहाँ आते हैं? मैं जवाब आना ही नहीं चाहिए माकूल जवाब। हाँ भाई। हमारे देवी के, हमारे देवी उपासना में, हमारे राम उपासना में, भगवान कृष्ण उपासना में क्यों आना चाहते हैं? अच्छा तो एक बात बताइए स्वामी अमृतानंद जी, आप तो बहुत विद्वान है, आप तो बहुत महान है, आप तो बहुत विद्वान है, महान है। मेरे को ये बताइए, अयोध्या का तो आपको याद होगा, अयोध्या में आपको आज भी पता होगा कि राम जी की जो मूर्ति है, जब वहां पर पूजा पाठ होती है तो वहां पर फूलों का सेहरा कौन बनाते हैं? मुस्लिम परिवार बनाते हैं ना वहां पर, तो वो भी नहीं चढ़ना चाहिए, वो तो सालों से चला रहा है। उनको भी, मैं तो पूरे देश के संविधान निर्माताओं से, जो इस समय संविधान बनाने वाले, उनसे कह दो, या तो ये कह दें अलतकिया ये भारत माता की जय बोलने में दिक्कत करते हैं, हाँ।
ये भगवान राम की कब ठीक है। उपासना करते हैं? हाँ दानिश भाई बोलिए, इनके दानिश भाई हाथ में बोलिए। क्यों सारा चलेगा पूरा भगवान संविधान राम? बदल- हम लोगों के हाथ में नहीं है क्या? अच्छा, हम लोग सुनिए। अपने हाथ से बना लेंगे मंदिर। अच्छा आप सुनिए, हाँ। अब दानिश मेरा नाम है, हाँ। सुनिए। महाराज जी सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। अब अगर इनकी बात 1 मिनट के लिए मान ली जाए तो कि भाई नवरात्रि के अंदर में इस तरीके के मामले बनते हैं, इंटरकास्ट नाम चेंज करके और लड़कियां का के साथ में दुर्व्यवहार करने की बात जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ये तो आपको स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी के विभागों में तमाम जगह पे मिल जाएंगे, तो फिर वहां पाबंदी कब लगेगी? कि फिर मुसलमानों का स्कूल अलग हो जो- जाए, मुसलमान दानिश भाई, कॉलेज दानिश अलग भाई हो जो जाए, सवाल आपने पूछा, मुसलमानों का सुनिए दानिश भाई, प्रशासन दानिश भाई सुनिए, जो सवाल आपने पूछा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका प्रश्न ये है। एक आप मिनट। भारत पाकिस्तान मत तिवारी जी बनाइए। को प्लीज लाइए एक बार तिवारी जी को बजट लाइए। में शामिल होना चाहते हैं विजय क्या? शंकर तिवारी जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है दानिश कुरैशी जी ने, इसका मैं चाहता हूं कि आप तर्कों के साथ जवाब दे दीजिए प्लीज। पद्धति में मिलना चाहते हैं। आवाज स्वामी जी की 1 मिनट कम करिए। तिवारी जी प्लीज तर्कों के साथ जवाब दीजिए इसका। क्या 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 उनका सवाल ये है कि अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, एक बार दोहरा दीजिए प्लीज दानिश जी। देखिए मैं तिवारी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो आरोप ये लग रहे हैं कि भाई गरबा के पंडाल के अंदर में कोई मुस्लिम अगर जाता है तो उसको रोकना चाहिए, अच्छी बात है, रोकना ही चाहिए, मैं इसके पक्ष में ही हूं। लेकिन अगर सिर्फ वहीं पे ये घटनाएं घट रही हैं तो इसको खत्म कर दिया जाए, ये तो समझ में आता है। अब ये तो स्कूल में, कॉलेज में, प्रशासनिक जितने भी दफ्तर हैं उन तमाम में, कहीं पे ट्रैफिक पुलिस में और तमाम तरह का प्रशासनिक जितनी भी जगह है, तमाम जगहों पर आपको सीधे मेल और फीमेल इंटरेक्ट करते हुए दिखाई हुए पड़ेंगे। हाँ, तो क्या इसका देश जवाब में 2 तिवारी तरीके जी, का प्लीज। विभाजन कर दिया जाए? तिवारी जी। 2 तरीके का विभाजन कर दिया जाए, हो गया सवाल। एक तरफ मुसलमान रहेगा, दूसरी सवाल हो तरफ गया, हिंदू सवाल हो रहेगा। गया, समझ गए वो। दोनों में अंतर है। हाँ। 1 मिनट। हाँ दोनों शासन और सामाजिक दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं कहता हूं, मैंने एक प्रश्न किया था दानिश भाई, आप बताइए, आपके यहाँ नृत्य मना है, आपके यहाँ संगीत मना है, आप देवी देवताओं के भजन नहीं गा सकते हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप योग नहीं कर सकते हैं, आप तिरंगे को नमन नहीं कर सकते हैं, आप राष्ट्रगान नहीं गा सकते हैं, आप भारत माता नहीं कर सकते हैं, आप नमन नहीं कर सकते हैं, तो फिर गरबा में क्यों जाना? आप ये बताइए, आप गरबा में क्यों जाना? अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो हिंदू त्योहारों में आपने क्या क्यों जाना? इसका उत्तर दीजिए पहले तो। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, यहाँ पर आप क्यों जाना चाहते हैं? और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्यों जाना चाहते? जाना क्यों चाहते हैं? आप क्यों नाम बदल कर जाना चाहते हैं? ओके बताइए क्यों जाना चाहते हैं? 30 सेकंड में। अच्छा जवाब सुन लीजिए, सुनिए। देखिए सबसे पहले तो आपने जो तिरंगा जोड़ा, सुनिए मेरी बात, तिरंगे का कोई भी नहीं, देखिए तिरंगे की बात ही नहीं है, दरअसल यहाँ पर ये है कि दरअसल ये है कि वहां पर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं और यहाँ पर काजियों की तरफ से भी कह दिया गया है कि मत जाइए और देखना चाहिए अपना अपना दरमियान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना होगा। एक